अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तजअलुल्लाह, यहाँ से वला और ना, तजअलू तुम बनाओ, अल्लाह अल्लाह को ना बनाओ, रुकावट ना बनाओ अल्लाह को, उर्दतन निशाना, अल्लाह को निशाना या अल्लाह को रुकावट ना बनाओ, लिअयमानिकुम अपनी कस्मों के लिए, अपनी कस्में खाकर अल्लाह को रुकावट ना बनाओ के अंतबर्रू, के हम अब अल्लाह का नाम लेके बता रहे हैं कि हम भलाई नहीं करेंगे, नेकी नहीं करेंगे। अल्लाह की कसम खा के कह रहे हैं हम ये काम भलाई नहीं करेंगे। वतत्तकू और न परहेजगारी करो, यानी करेंगे। वतुस्लिहू बैनन्नास और ये कि लोगों के दरमियान सुलह कराए, यानी अल्लाह की कसमें खाकर अल्लाह को बहाना या रुकावट ना बनाओ, निशाना ना बनाओ कि तुम लोग नेकी भी नहीं कर सकते अब, और ना ही तकवा परहेजगारी कर सकोगे, और ना ही लोगों के दरमियान सुलह करा सकते हो। क्यों भाई? कसम खाई है जी, मैंने कसम खाई है। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐसे न कर। वल्लाहु समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला बड़ा सुनने वाला और खूब जानने वाला है। दूसरी आयत पढ़ लेते हैं। ये 224 नंबर आयत थी। दूसरी आयत भी इसी की है, तीसरी भी इसी की है, लेकिन हम चलो दूसरी साथ पढ़ लेते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया ला युआखिजुकुमुल्लाहु, अल्लाह ताला तुम्हारा मुआखजा नहीं करता, नहीं करेगा तुम्हारा मुआखजा, तुम्हारा एहतसाब नहीं होगा, तुमसे नहीं पूछता, न पूछेगा। बिल्लग़्व फी ऐमानिकुम, वो फजूल कस्मों के बारे में, जो फजूल कस्में खाते हो तुम, गैर ज़रूरी और आदतन खाते हो, अल्लाह ताला उस पे तुम्हारा मुआखजा नहीं करेगा। ठीक हो गया। वलाकिन लेकिन, युआखिजुकुम अल्लाह मुआखजा करेगा, बिमा कसबत कुलूबुकुम उन कस्मों का जिसमें तुम्हारे दिल शामिल हों, यानी तुम्हारे दिली इरादा, तुम्हारी नीयतें शामिल होंगी जिन कस्मों में, उसका मुआखजा होगा, उस पे शरई हद लगेगी, बात होगी इसके बारे में। वल्लाहु गफूरुन हलीम, और बेशक अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला, हलीम है, तहम्मुल वाला है। हम सबको भी अल्लाह ताला ऐसे जो है ना, वो ये सिफात अल्लाह पाक ने क्यों बयान की है? ये सिफात इसलिए बयान की है कि हम भी अपने अंदर ये सिफात पैदा करें। जब कस्में खा रहे होते हैं या कस्में सुन रहे होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें भी बख्शने वाला होना चाहिए। कस्में ना खाया करो, माफ़ कर दिया करो लोगों को, लोगों के बारे में, लोगों की वजह से कस्में ना खाया करो और बर्दाश्त किया करो। गफूर, एक तो ये है कि तुम लोग मगफिरत कर दिया करो, बख्शिश कर दिया करो। अल्लाह से बख्शिश मांगते हो और बिला हिसाब मांगते हो, और बगैर किसी मुआखजे के मांगते हो कि बस सरफ नजर करे, सवाल भी ना करे अल्लाह ताला हमसे और बख्श दे हमें, तो बस लोगों को भी ऐसे बख्श दिया करो ना। नहीं नहीं, लोगों को बख्शते नहीं है। लोगों का तो छोटी छोटी बात पे हिसाब करते हैं कि मुझे सलाम नहीं किया, मुझे देखा नहीं अच्छे तरीके से, उस पे भी हिसाब करते रहते हो लोगों के साथ, और अल्लाह से चाहते हो कि बगैर हिसाब व किताब तुझसे जो है तो जन्नत में दाखिल कर दे। तो अल्लाह की सिफात अपने अंदर पैदा करो। और आखिरी है हलीम, तहम्मुल वाला। अल्लाह ताला तहम्मुल वाला है, तो ये सबक है, हमें भी तहम्मुल, बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। कसमें नहीं खा लेनी चाहिए, और कसमें खा के फिर ये नहीं कि रुक जाना है, कि भलाई भी नहीं करनी, तकवा भी नहीं इख्तियार करना, और लोगों में सुलह भी नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह का कसम खा के ये चीजें इससे मना ना हो, कसम तोड़ दो, कसम तोड़ दो और नेकी का काम कर लो। नहीं, अल्लाह अकबर। चले अब मैं आता हूँ मौजू की तरफ कि ये क्या बातें चल रही हैं। ये बातें चल रही हैं कस्मों की, ठीक है। असल में इससे पहले अगर आप देखें तो औरतों से मुबाशरत करने के बारे में, घरेलू खानगी मसाइल जो मियाँ बीवी के दरमियान पर्दे की बातें थी, अल्लाह पाक ने उसके बारे में हमें बताया। हाँ, कि कैसे क्या बातें हैं और क्या नहीं है। तो अब उसमें जब बातें की
तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान और भी होती हैं, और वो ये कि एक तो ये है ना कि बीवी बीमार हो जाए कुछ दिनों के लिए, तो वो आपका जो है वो उसमें आपकी ब्रेक आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे मर्द होते हैं जो अपनी औरत को खुद अपने ऊपर मना कर देते हैं कि बस मैं तुझसे 1 महीना नहीं मिलूंगा, तुझसे 1 महीना, कसम है मुझे, मैं बस कसम से मैं बस अब मैं तुझसे नहीं मिलूंगा 3 महीने तक, ठीक है ना, ईद के बाद मिलेंगे, अब रमजान के बाद ऐसे। ये कस्में, इसको ईला कहते हैं, ईला। कस्में खा के अपनी बीवी खुद पे हराम करना, तो इसके बारे में आगे बात आ रही है जो हम कल परसों पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर उस कस्मों के बयान से पहले, वो जो मर्द खाते हैं, शोहर खाता है, उससे पहले अल्लाह पाक ने जर्नली एक हमें कसम के बारे में बताया कि कस्में ना खाया करो। ठीक है, अभी क्या बातें हो रही है तो मैं आपको बताता हूँ। एक सुहाबी है जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्न रवाहा। इनका नाम याद रखिए, बहुत सारी हदीस में इनका नाम आएगा। अब्दुल्ला इब्न रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने कसम खाई थी कि वो अपने बहनोई हजरत नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु से न कलाम करूंगा मैं उनसे, न उनके घर जाऊंगा, न उनके मुखालिफिन से उनकी सुलह कराऊंगा। ये कसम खाई एक सुहाबी ने। जब इसके मुतल्लिक उनसे कहा जाता तो वो कहते नहीं यार, मैं कसम खा चुका हूँ, इसलिए ये काम नहीं कर सकता, न मैं इनसे बात कर सकता हूँ, न इनके घर जा सकता हूँ बहन के घर, और ना ही उनके मुखालिफिन से उनकी सुलह करा सकता हूँ, क्योंकि मैंने कसम खाई है। इस पर यह आयत करीमा उतर आई कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह को निशाना ना बनाओ अपनी कसमों खा के मैंने ये नेकी के काम भी नहीं करने, अब तो कसम तोड़ दो। और नेक काम ना करने की कसम खाने से मना फरमा दिया गया। अब बाज लोग ऐसे होते हैं कि नेकी के काम में भी कसम खा लेते हैं। जैसे मैं फूफू के घर नहीं जाऊंगा, कसम से अब इसके बाद तो मैं मामू को देखूंगा भी नहीं, कसम से मैं जनाजे पे नहीं आने दूंगा उसको, मेरे जनाजे पे वो ना आए। ये सारी फजूल बातें हैं और ये गैर शरई बातें हैं। अल्लाह रसूल के हुक्म की नाफरमानी है ऐसे कस्में खाना, जिसमें हम लोग किसी नेकी को अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। तो कसम को तोड़ दो और कसम का कफारा दे दो, लेकिन अपनी नेकी को नहीं छोड़ना। फूफी के घर जाया करो, खाला के घर जाया करो, और अपनी कस्में ना खाया करो, ऐसे फजूल कस्में न खाया करो। तो एक ये बात थी। नेकी से बाज रहने की कसम खाने वाले क्या करना चाहिए उसको। यहाँ एक मसला याद रखें, अगर कोई शख्स नेकी से बाज रहने की कसम खा ले तो उसको चाहिए कि कसम को पूरा ना करे, बल्कि वो नेक काम करे और कसम का कफारा दे दे। यहाँ मैं मुझे याद है कि एक मसला एक दफा आया था कि वो बाप ने कहा हुआ था कि उनको ना, मैं इसको अपने जनाजे में, मुझे इसको अंदर नहीं आने देना, जनाजे में इस फला बंदे को नहीं आने देना मेरे जनाजे पे। तो वो लोग पूछ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमारा यही था कि आप अब्बू की बात ना मानो, ये अल्लाह रसूल का हुक्म है, इसमें जो है बात नहीं माननी चाहिए, अल्लाह की माननी चाहिए, रसूल की माननी चाहिए। तो ऐसी कस्में नहीं खानी चाहिए कि बच्चों के लिए भी मुश्किल बन जाए। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, जिसमें रसूल पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिस शख्स ने किसी अमर पर कसम खा ली, किसी बात पर कसम खा ली, फिर मालूम हुआ कि खैर और बेहतरी उसके खिलाफ है, तो चाहिए कि इस अम्र खैर को कर ले और कसम का कफारा दे दे। यानी कि कसम को तोड़ के अच्छा काम कर लो। तो ये था इस आयत का लुब्बे लुबाब जो आपको समझाया है। 225 नंबर आयत में अल्लाह पाक ने थोड़ा सा हमें और हौसला दिया है, और वो ये दिया हौसला कि तुम्हारी जो आदतन फजूल कस्में खाते हो, फजूल, एक तो वो ऊपर वाली कस्में थी ना, दूसरी कस्में जो हम कहते हैं कसमें यार, कसमें यार, और तेरी कसम वल्लाह, कसमें तेरे सर की कसम, ऐसे ऐसे कस्में खाते रहते हैं हम लोग ना, वल्लाहि वल्लाहि वल्लाहि, वल्लाहि बार बार कहते हैं, अरब लोग भी ऐसे कहते हैं वल्लाहि। तो ये जो कस्में होती हैं इसको लग़व किस्म कहते हैं, लग़व, ये फजूल कस्में हैं, आदतन हमारी जुबान से निकल जाती हैं, तो ये वो कस्में नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐसी कस्मों पर जो तुम्हारे मुंह से वैसे निकल जाया करती हैं आम बातें करते वक्त, उस पे तुम्हारा कोई भी मुआखजा नहीं करूंगा, उस पे पकड़ नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारा दिल का इरादा शामिल हुआ किसी कसम में, तो बस उस पे फिर होगा, मुआखजा होगा।
अब जरा आसान तरीके से समझ जाएं कि जो कसम होती है वो तीन तरह की कस्में होती हैं। एक कहलाती है लगव किस्म, दूसरी कसम होती है गमूस, और तीसरी कसम होती है मुनअक़िदा। जो पहली किस्म है ना, वो लगव ये कसम होती है कि किसी चीज को अपने ख्याल में सही जानकर कसम खाई और दर हकीकत वो इसके खिलाफ हो, ये मुआफ है और इस पे कफारा नहीं है। आपको गलतफहमी हो गई थी लेकिन आप पक्के हैं उस पे और आपने कसम भी खा ली है, तो अल्लाह पाक ने फरमाया इस पे मैं नहीं पकड़ूंगा। दूसरी कसम है गमूस, ये है कि किसी गुजरी हुई चीज पर जानबूझकर कसम, झूठी कसम बंदा खा ले। ये ऐसी कस्में खाना हराम है। एक काम हुआ है, ठीक है, माजी में हुआ है, और बंदा झूठ बोल के कसम भी खा रहा, झूठ भी बोल रहा है और कसम भी खा रहा है, ये हराम है। और अहादीस में इस पर सख्त सजाएं जो है वो बयान हुई हैं। तीसरी जो किस्म है वो है मुनअक़िदा। अगर किसी आइंदा चीज पर कसम खा ले, उस कसम को अगर तोड़े तो बाद सूरतों में गुनाहगार भी है और कफारा भी लाजिम आता है। सदर शरिया ने फरमाया कि कसम खाना जायज है, कसम खा सकते हैं, मगर जहां तक हो कमी बेहतर है, और बात बात पर कसम खानी नहीं चाहिए। और बाज लोगों ने कसम को तकिए कलाम बना रखा है कि कसद और बेकसद दोनों जुबान से जारी रहते हैं, और इसका भी ख्याल नहीं रखते कि बात सच्ची है या झूठी। ये सख्त मायूब है, मायूब है, मायूब है। इसकी मैं आपको अलग से आपको बताता हूँ। देखें, हालात और वाकयात के एतबार से कसम खाने की ये किस्में हैं। कभी कसम जो है वो फर्ज हो जाती है इंसान पे, कसम खाना फर्ज हो जाती है। और दूसरा है वाजिब हो जाती है, मुस्तहब है कसम खाना। एक है मुबाह है, मकरूह है और हराम भी है। कितनी किस्में हो गई? कसम की 6 किस्में हो गई। पहली किस्म, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर कसम खाना फर्ज है। बात समझे आपको? सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह जब हम तिलावत करते हैं उसके आखिर में कहते हैं सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन। ये कसम खाते हैं ना हम लोग, आखिर में क्या देते हैं? तस्दीक करते हैं। ये कसम खाना फर्ज है इंसान पर कि वो जब भी कहे अल्लाह रसूल की बात को तो कसम खाए, कसम खा सकता है। दूसरी बात, दूसरा का जो वाजिब है, वाजिब अगर अपनी जान या किसी मुसलमान की जान को बचाना कसम खाने पर मौकूफ हो जाए तो कसम खाना वाजिब हो जाता है। मसलन कोई शख्स कत्ल के इल्जाम से बरी हो और उस पर कसामत के जरिए कसम लाजिम आ रही हो, या कोई और मुस्लिम बरी हो और उसको इल्म हो तो इस पर कसम खाकर अपनी और उसकी मुसलमान की जान बचाना वाजिब है। तीसरी किस्म है मुस्तहब, यानी सवाब होगा कसम खाने का, और नहीं करेगा तो गुनहगार नहीं होगा। अगर दो मुसलमानों में सुलह कराने के लिए या किसी मुसलमान के दिल से बुग़्ज़ ज़ाइल करने के लिए या दफा शर के लिए कसम खानी हो तो कसम खाना मुस्तहब है। दो लोगों में सुलह करानी हो तो कसमें खा सकते हो, झूठ भी बोल सकते हो, तुम्हारे झूठ पे भी कोई कोई मुआखजा नहीं होगा और ना ही तुम्हारे कसम खाने पे तुम्हारे पूछा जाएगा। तीसरी किस्म है मुबाह, न सवाब है न गुनाह है। किसी मुबाह काम पर कसम खाना मुबाह है। जैसे हजरत उमर फारूक मिंबर पर असा लिए हुए खड़े थे, उन्होंने फरमाया ए लोगो, तुम अपने हुकूक हासिल करने के लिए कसम खाने से गुरेज ना करो। उस जात की कसम जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मेरे हाथ में असा है। ऐसी कस्में खाना मुबाह है, मुबाह। और पांचवी किस्म है मुस्तहब।
किसी मुस्तहब काम के तर्क करने पर या किसी मकरूह काम के इर्तिकाब पर कसम खाना मकरूह है। जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया है ना कि नेकी के काम में कसमें नहीं खानी चाहिए, मकरूह है। अल्लाह को, अल्लाह रसूल को नापसंद है नेकी के कामों में कसम खा लेना। यहाँ जैसे अल्लाह पाक ने ये मिसाल, एक और मिसाल बड़ी प्यारी मिसाल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मालूम हुआ कि हजरत मस्तह या मिस्तह ने हजरत आयशा सिद्दीका पर तोहमत लगाई है, झूठी तोहमत लगाई है, या वो लोग जो सैयदा आयशा पर तोहमत लगा रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे, उनमें इनके रिश्तेदार हैं हजरत मस्तह, उनका भी नाम है। उनका नाम जब आया तो उन्होंने कसम खा ली, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कसम खा ली कि वो हजरत मस्तह या मिस्तह को जो सदक़ात और खैरात दिया करते थे अब उसको बंद कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और तुम में से जो लोग असहाब फजल हैं, अल्लाह ने उस पर फजल किया है, पैसा है उसके पास, और अरबाब वुसाअत है जिनके इनका रिज़्क वसी है, वो ये कसम न खाएं कि वो अपने रिश्तेदारों, मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों पर खर्च नहीं करेंगे। उन्हें मुआफ करना और दरगुजर करना चाहिए। क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे? तुम उनको बख्श दो, अल्लाह तुम्हें बख्शेगा। अल्लाह तुम्हें दे रहा है ना, अल्लाह से मांग रहे हो, अल्लाह दे रहा है, तो तुम आगे दे दिया करो, कसमें ना खाया करो। ये तो कंजूसी की इंतहा है ना, कि बंदा कसम ही खा ले कि मैंने किसी गरीब को खाना नहीं खिलाना। बस एक दफा वो बर्तन चोरी कर गया था, या एक दफा ये हुआ था, एक दफा ये हुआ था। ऐसे नहीं करना चाहिए। खाना खिलाते रहना चाहिए, पानी पिलाते रहना चाहिए। तो और छठी किस्म है झूठी कसम खाना, हराम है। अल्लाह पाक ने फरमाया, और वो दानिस्ता झूठी कस्में खाते हैं। इमाम बुखारी ने रिवायत किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसने किसी मुसलमान का माल खाने के लिए झूठी कसम खाई, वो अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि अल्लाह ताला उस पर गजबनाक होगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन लोग होते हैं आपके ख्याल में? आपके ख्याल में ऐसी कोई मिसाल है जो कस्में खाते हों, जिसने किसी मुसलमान का माल खाने के लिए झूठी कसम खाई? आपको ये लोग मालूम है? कौन कस्में खाता है ज्यादा? कौन ज्यादा कस्में खाता है हम लोगों में? सर मेरे ख्याल से जितने दुकानदार होते हैं वो ज्यादा कस्में खाते हैं अपने माल बेचने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही, आप जाग रही हैं माशाल्लाह से। मैं भी सोया हुआ हूँ, मेरे बच्चे भी सारे सोए हुए हैं। तो वो लोग जो दुकानदार होते हैं ना, अपना माल बेचते हैं, वो सबसे ज्यादा कस्में खाते हैं माल बेचने के लिए। तो अल्लाह के रसूल ने खास तौर पर उनको कहा कि किसी मुसलमान का माल खाने के लिए झूठी कसम खाई, वो अल्लाह ताला से उस हाल में मुलाकात करेगा कि अल्लाह ताला उस पर गजबनाक होगा। अल्लाह ताला हमें बचाए। ये तो बहुत ही जनाब बहुत बुरी सूरत हाल होगी जब अल्लाह ताला उससे नाराज होगा क़यामत के दिन। अंदाजा करें आप। तो अल्लाह बचाए रखे। लेकिन आजकल पाकिस्तान में हम लोग ये खुल्लम खुल्लम कर रहा है, बिल्कुल। हम लोग आदमखोर हो गए हैं, अपने भाई का गोश्त खाते हैं, आदमखोर हैं। तो अल्लाह ताला इन पे बहुत सख्त गुस्सा होगा। अच्छा, इस पे कसम के हवाले से बहुत सारे सवालात भी जो है ना वो आते रहते हैं। कसम का कफ्फारा क्या है? कसम का कफ्फारा पहले तो ये है कि क्या अल्लाह के अलावा कसम खानी चाहिए क्या नहीं? अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना। ऐसी नहीं होती, तो अल्लाह की कसम नहीं सही, मतलब होती है।
मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, समझाता हूँ आपको, ठीक है। वाज़ेह रहे कि बिला ज़रूरत कसम खाना पसंदीदा अमल नहीं है। अगर कोई ज़रूरत या मजबूरी हो तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के नाम की ही कसम उठानी जायज़ है। अल्लाह ताला के अलावा किसी भी चीज़ की कसम खाना जायज़ नहीं, अगरचे वो कितने ही महबूब चीज़ क्यों न हो। अल्लाह हदीस मुबारक में अल्लाह ताला के अलावा किसी की कसम उठाने से मना किया गया है। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के अलावा किसी की कसम उठा ले तो वो कसम दुरुस्त नहीं होती, और ऐसी कसम तोड़ने की सूरत में कोई कफ़ारा भी लाजिम नहीं होता। ताहम अल्लाह ताला के अलावा किसी चीज़ की कसम खाने पर तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अब ये आपको ये फतवा आपने पढ़ा ना, फतवा। अब आपको ये अधूरी बात है, मैं आपको इसको मुकम्मल कराता हूँ, ठीक है। ये देख कर आप लोग ऐसा ना हो कि लोग जो है वो मना हो जाएं, आप लोग बिल्कुल ही जो है ना उसको गुनाहगार समझे और उसको जाहिल समझे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जरा आगे देखिएगा, इनका दूसरा फतवा देखिएगा। सूरत मसूला में अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के नाम की या इसके कलाम यानी कुरान पाक की कसम खाए, कुरान की कसम, तो उससे कसम मुनअक़िद हो जाएगी और तोड़ने की सूरत में कफ़ारा लाजिम हो जाएगा। आपने देखा, अगर कोई शख्स अल्लाह के नाम और कलाम यानी कुरान के अलावा किसी और चीज़, मसलन खाना काबा और नबी की कसम खा ले, अल्लाह के रसूल की कसम, तो वो कसम दुरुस्त नहीं होती, और ऐसी कसम तोड़ने की सूरत में कोई कफ़ारा भी लाजिम नहीं होता। ताहम इस तरह की कसम खाने पर तौबा इस्तिग़फ़ार है। ऊपर क्या कहा, अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के नाम की या इसके कलाम यानी कुरान की कसम उठाता है तो इससे कसम मुनअक़िद हो जाएगी और तोड़ने की सूरत में कफ़ारा लाजिम हो जाएगा। कोई समझ सकता है ये क्या फतवा है और क्या बताया जा रहा है? एक तो मुझे नींद आ रही है, एक आपको भी नींद आई है, तो अभी क्या बनेगा? सर यही है, सिर्फ अल्लाह की और कुरान पाक की सिर्फ कसम खा सकते हैं, इसके अलावा कोई और कसम खाएंगे तो उसको तोड़ भी सकते हैं, उसके ऊपर कफारा नहीं है। हाँ देख, कुरान ने अल्लाह की सिफत की कसम खा सकते हैं ना, ये कुरान अल्लाह की सिफत है ना, कलाम कलाम इलाही है। तो अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के नाम की या उसके कलाम की कसम खाए तो कसम मुनअक़िद हो जाएगी और तोड़ने की सूरत में कफ़ार लाजिम आएगा। और अगर कोई शख्स अल्लाह के नाम और कलाम के अलावा किसी और चीज़ का कसम खाता है, खाना काबा, नबी, आ, तो उसके क्या कसम दुरुस्त नहीं होगी और उसका कोई कफ़ारा भी नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि मुसलमानों में जो सबसे ज़्यादा कसम खाते हैं लोग, वो रसूल की कसम खाते हैं। अरब में लोग वन नबी वन नबी वन नबी बहुत ज़्यादा करते हैं, वन नबी, नबी की कसम, नबी की कसम, ठीक है। अब ज़रा समझे बात को, यहाँ तो आपने ये बात समझ ली है, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कि क्या है। फरमाते हैं, अब ज़रा बात सुनिएगा, ये मेरे उस्ताद क्या फरमाते हैं। अहनाफ, शवाफे और मालिकिया, अहनाफ, शवाफे और मालिकिया यानी इसमें हम्बली नहीं है, उनके नज़दीक गैरुल्लाह की कसम खाना मकरूह है, मकरूह, मकरूह, नापसंदीदा है, लेकिन कसम हो जाती है। जबकि हनाबिला और बाज़ उलमाए मालिकिया के नज़दीक गैरुल्लाह की कसम खाना हराम है। अच्छा, इसी तरह जिस एतकाद के साथ अल्लाह की कसम खाई जाती है, इस एतकाद के साथ गैरुल्लाह की कसम खाना हराम और कुफ्र है। लेकिन फ़कत मखलूक के एहतराम की बिना पर कसम खाई जाए तो इससे कुफ्र लाजिम नहीं आएगा। ताहम अल्लाह ताला के सिवा किसी और की कसम खाना जायज़ नहीं है। ऐसी कसम के तोड़ने का कोई कफ़ारा नहीं, बल्कि इससे तौबा करना लाजिम आ जाता है। ये जो हम कस्में खाते रहते हैं ना, बहुत सारी कस्में खाते हैं। एक तो है अल्लाह और उसकी सिफात की कसम खाना, यानी कि वो अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद है। तो इन दोनों की कसम का तो यह है कि तो सबका इत्तेफाक, आपने देखा कि वो तो अल्लाह की ही कसम है, तो आप वो खा सकते हैं, कुरान की कसम खाओ और अल्लाह की कसम खाओ। लेकिन जो इसके अलावा कस्में हैं ना, माँ बाप की कसम खाना, बेटे की कसम खाना और नबी रसूलुल्लाह की कसम खाना, तो ये सारी कस्में जो है, वैसे तो आप कस्में खा सकते हैं वैसे ही, ठीक है, नहीं खानी चाहिए। लेकिन आम लोग इसी तरह कस्में इसी तरह बोलते हैं, सारे मुसलमान इस तरह ही बोलते हैं हर जगह। लेकिन अब बात को समझिएगा
کہ وہ قسم جو شرعی قسم ہوتی ہے، آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ حلف اٹھا رہے ہیں، جو قانونی قسم ہے وہ صرف اللہ کی اٹھائی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو عام باتیں ہوتی رہتی ہے نا، جیسے مہمان آ گئے ہیں تو آپ مہمان کو کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں میں تو تمہیں چائے پلا، قسم سے رسول کی قسم میں تمہیں چائے پلا کے رہوں گا، تو یہ وہ ویسی قسمیں ہوتی ہیں، اور یہ قسمیں جو ہے یہ منعقد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ ویسی قسمیں ہیں جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ لوگ ویسی قسمیں کھاتے رہتے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ اطلاق نہیں ہوگا۔ سر اور قسم کا کفارہ کیا ہے اس میں؟ جیسے قسم کا کفارہ ہوگا قسم توڑنی ہو تو؟ ہاں مجھے یاد کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک منٹ۔ ذرا یہ دیکھیے گا فتح وجہ، فرمایا کہ میرا سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قسم کا کفارہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کفارہ صرف اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید کے قسم پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قسم کا کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے یہ جو قسمیں ہوتی ہے نا اللہ کے علاوہ، وہ نہیں لوگ مانتے۔ اگر آپ نے قسم کھانی ہے، ہم تو کہتے ہیں نا تمہارے بیٹے کے سر کی قسم کھاؤ، ماں کی قسم کھاؤ، حالانکہ اللہ کی قسم کھانی چاہیے، وہ سب سے معتبر وہ ہے۔ یہ ماں باپ اور یہ جو ہم خانہ کعبہ کی اور رسول کی کرتے ہیں، تو یہ قسم جو ہے اس کا کفارہ ہی نہیں ہے۔ اگلا بندہ آرام سے کہہ دے گا ٹھیک ہے ہاں جی ہاں قسم کھاتا ہوں میں، تو اللہ کی اور قرآن کی قسم کھانا جو ہے وہ شرعی قسم ہے، اور اس کے علاوہ کھا سکتے ہیں، وہ نہیں مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے اسے۔ ائمہ اہل سنت کے ہاں مجتنی میں بھی زنا کے اس لیے پہلے حرام کے ارتکاب پر اللہ سے معافی مانگے اور قسم توڑنے پر قسم کا کفارہ ادا کریں۔ قسم کا کفارہ جاننے کے لیے یہ کلک کریں، یہ ہم کلک کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گئی، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے اپنے باپ دادا کی قسم نہ اٹھایا کرو، جو شخص قسم اٹھانا چاہے وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے۔ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانے سے قسم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کلام ہے، قرآن مجید کی قسم اللہ تعالیٰ کی صفت کی قسم ہے، اور یہ جائز ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعا علیہ کی قسم پر فیصلہ فرمایا ہے۔ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے اور ایک بندہ جو ہوتا ہے جس پہ دعویٰ ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا بندہ گواہ لے کے آئے گا اور دوسرا بندہ جو ہے وہ قسم اٹھائے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب لوگ قرآن کی قسم بھی تو کھاتے ہیں؟ ہاں، تو قرآن کی قسم اللہ کی صفت ہے نا، کلام، تو وہ جائز ہے، وہ شرعی ہے، شرعی قسم ہے، وہ قانونی قسم ہے، اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے چونکہ وہ اللہ کی صفت ہے۔ اس طرح سے اللہ اور اللہ کی صفات کی قسم کھانا یہ شرعی طور پہ ہوتا ہے۔ باقی جو قسمیں ہم کھاتے رہتے ہیں وہ ہماری روزمرہ کی قسمیں ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا، اور نہیں کھانی چاہیے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اچھا یہ ایک قانونی مسئلہ بھی سمجھ لینا کہ مدعی یہ دعویٰ کرنے والا ثبوت دے گا کہ میرے اس پہ 2 لاکھ روپے میں نے دیے ہیں، تو وہ 2 لاکھ روپے کا نا وہ سارا دکھائے گا، دعویٰ جو بھی کرے گا وہ ثبوت دے گا، اور جس پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ قسم کھائے گا کہ مجھے نہیں پتا، بالکل میں نے نہیں لیے، وہ قسم کھائے گا اللہ کی، تو وہ اللہ ہے اور اس اللہ کی صفات کی قسم کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ بات۔ بسا اوقات ہم لوگ لغو، بے فائدہ اور محمل قسمیں کھاتے ہیں، اس طرح کی قسموں پر دنیا اور آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر قسم پختہ عزم کے ساتھ کھائی جائے یا اس کے ذریعے کوئی عہد و پیمان کیا جائے، ایگریمنٹ کیا جائے، تو اس پہ مواخذہ ہوگا اور توڑنے پر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ قسم کی 3 صورتیں ہیں،
ایک قسم یہ ہے کہ ماضی میں رونما ہونے والے کسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے جان بوجھ کر خلاف سچ، خلاف واقعہ کوئی بات کہی جائے اور یقین دلانے کے لیے اس پر قسم کھا لی جائے، اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ اسی قسم کھانے والا سخت گناہگار ہوگا اور اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار اور معافی مانگنا ہے، اس کے سوا کوئی کفارہ نہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو کسی گزشتہ واقعے پر کھائی جائے مگر قسم کھانے والا بے علمی کی وجہ سے خلاف واقعہ بات کر رہا ہو اور کہہ رہا میں نے خود قسم سے وہ گیا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے لیکن وہ ایسا ہوا نہیں ہوتا، ایسے قسم کو لغو قسم کہتے ہیں، اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے کھائی جائے، یہ ہے وہ قسم، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ ایسی قسم توڑنے پر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اجتماعی ذمہ داری پر فائز ہو اور اس نے اصول اور ضوابط کے مطابق کام کرنے کا حلف اٹھایا ہو، اب بعد ازاں وہ اس حلف کو توڑ ڈالے تو ایسی صورت میں وہ کفارہ بھی ادا کرے گا اور ذمہ داری ادا نہ کرنے پر اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ جو حلف اٹھاتے رہتے ہیں توڑتے رہتے ہیں، حلف اٹھاتے رہتے ہیں توڑتے رہتے ہیں، تو وہ ان کو بھی مسئلہ پتہ ہوگا، وہ بھی کفارہ دیتے ہوں گے، بس پورا تو کوئی نہیں کرتا نا۔ قسم کھانے کے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ دعویٰ کرنے والے پر گواہ ہے اور انکار کرنے والا قسم کھائے گا۔ اپنی بات سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ قرآن کی قسم کھانا جائز ہے۔ یہ کسی قسم کی قسم نہیں ہے، یہ بےہودہ اور گناہ کی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے چھوٹے بھائی کو کسی کام سے روکا مگر وہ نہ روکا، تو بڑے بھائی نے کہا اگر تم یہ کام کر لو تو تم میرے باپ ہو، اسلام کی روح سے بتائیں کہ اس کا کیا قسم ہے؟ تو مجھے نے بتایا ہے کہ یہ قسم جو ہے بےہودہ قسم ہے، گناہ کی بات کی ہے اس نے۔ کیا نیکی سے روکنے کے لیے قسم کھانی چاہیے؟ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ نیکی کے امور سے روکنے کے لیے قسم دے اور خیر و بلائی کے حصول میں رکاوٹیں کھڑی کر دے۔ بہرحال اگر کوئی ایسی قسم کھا بیٹھے جس کو پورا کرنے کی صورت میں خیر حاصل نہ ہو رہی ہو، تو نیکی کا کوئی کام چھوٹ رہا ہو یا جس سے گناہ کا اندیشہ ہو، تو ایسی قسم توڑ کر کفارہ ادا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بڑے ظالم ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو قسمیں دلاتے ہیں کہ تو قسم کھا لے کہ تو ایسے کام نہیں کرے گا، تو قسم کھا لے کہ تو پھر وہاں نہیں جائے گا، حالانکہ وہاں تمہاری ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں قسم کھا کہ تو نے وہاں نہیں جانا۔ تو ایسی قسم کو توڑ دیں اور چلے جائے وہاں پر جہاں پہ تمہاری ضرورت ہو، نیکی کے کام ضرور کر لیا کریں۔ جس کام کے لیے حلف اٹھایا اور بعد میں کام نہیں کیا تو قسم کا کفارہ ادا کر دیں۔ آپ خود اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، اگر جس کے ساتھ شادی کرنے کا حلف بیان دیا وہ لڑکا صحیح ہے یا نہیں، قسم کا کفارہ دے کر جان چھوڑائیں گے۔ یعنی جو لڑکے لڑکیاں آپس میں وعدے کرتے ہیں نا، مفتی صاحب ان کو بتا رہے ہیں کہ پہلے نا قسمیں کھا لو آپس میں، کوئی مسئلہ نہیں، قسمیں کھا لو تجھ سے ہی شادی کروں گا، تجھ سے ہی، بعد میں سوچو غور کرو، اگر وہ لڑکی تمہارے لیے سوٹیبل نہیں ہے تو قسم توڑ دو اور کفارہ ادا کر دو۔ اللہ اکبر۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس پہ ہم لوگ باقاعدہ سے بول چکے ہیں بہت دفعہ۔ ہاں، یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جدید دور میں قسم کا کفارہ کیا ہوگا۔ میں آپ کو 4 مختلف توجہ دکھا رہا ہوں۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، 2 وقت کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلائے، صبح اور شام کو، ٹھیک ہو گیا؟ یا 10 مسکینوں میں سے ہر ایک کو صدقہ فطر کی مقدار بقدر گندم یا اس کی قیمت دے دے، یعنی ایک فطرانہ جتنا دیا تھا نا وہ 10 مسکینوں کو دے دے، تو آپ کی قسم کا کفارہ ادا ہو گیا۔ اور اگر جو دے اس کا دگنا
دے یا 10 فقیروں کو ایک ایک جوڑا کپڑا دے دے، اور اگر کوئی ایسا غریب ہے کہ نہ تو کھانا کھلا سکتا ہے نہ کپڑا دے سکتا ہے تو وہ پھر 3 مسلسل روزے رکھے۔ اگر الگ الگ کر کے 3 روزے رکھے، الگ الگ کر کے 3 روزے پورے کر لیے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر 2 روزے رکھنے کے بعد درمیان میں کسی عذر کی وجہ سے ایک روزہ چھوٹ گیا تو اب دوبارہ 3 روزے رکھے گا، مسلسل 3 روزے رکھنے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بات ہے بس، یہ ہے کفارہ۔ اب جدید دور میں اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ جدید دور میں دیکھیں، کھانا عام طور پر موصوفہ خود کھاتی ہے، ویسا ہی کھانا، جو کھانا تم کھاتے ہو نا اس طرح کا کھانا 10 مسکینوں کو صبح و شام 2 وقت کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو ایک ایک جوڑا کپڑے دے دے آپ، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ خود غریب ہیں تو لگاتار 3 روزے رکھ لیں بطور کفارہ، لگاتار روزے، بس یہ قسم کا کفارہ ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ کفارے کے طور پر روزے رکھنے کا حکم صرف اس کو ہے جو خود مسکین ہو، اور جو مسکین نہ ہو یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا ایک ایک جوڑا دینے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے لیے روزہ رکھنا ادائیگی کفارے کے لیے کافی نہیں ہے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بجائے اگر 10 مسکینوں میں سے ہر ایک کو ایک صدقہ فطر سرسایہ اگر وہ رقم دے دی جائے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک ہی مسکین کو 10 دن تک 2 وقت کا کھانا کھلایا، یا ایک ہی مسکین کو 10 دن تک ایک ایک صدقہ فطر کی رقم ادا کی تو 10 دن کے بعد کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے کفارہ۔ ہمارے استاد جی فرماتے ہیں کہ 10 مسکین فقیروں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا، جیسا کھانا وہ خود کھاتا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے جیسے کپڑے وہ خود پہنتا ہے۔ اور تیسری بات ہے اگر کھانا کھلائے یا کپڑے دینے سے وہ غریب عاجز ہے تو وہ 3 دن مسلسل روزے رکھے، بس اتنی سی بات، یہ ہے کفارہ۔ بس یہی کفارہ ہے۔ تو یہ تھی قسم کی بات جو بڑی اہم تھی، اور اچھا ہو گیا کہ ہم لوگ یہ بات مسئلہ بھی ہم نے سمجھ لیا ہے، الحمدللہ۔ قسمیں نہیں کھانی چاہیے، ہر قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ پہلے زمانے میں لوگ بہت قسمیں کھاتے تھے، آج لوگ قسمیں تھوڑی کم کر دی لوگوں نے، اور یہ اچھی بات ہے۔ یہ ابھی طلاق کی باتیں آ رہی ہیں آگے، تو یہ لوگ میاں بیوی جو ہے آپس میں بڑی قسمیں کھاتے ہیں، پھر شوہر تو بہت قسمیں کھا لیتا ہے۔ عورت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، عورت قسمیں نہیں کھاتی، بس وہ حکم جاری کر دیتی ہے کہ میں اب تمہارے پھوپھی سے نہیں ملوں گی، بس مجھے وہ زہر لگتی ہے، میں اب اس سے بات نہیں کروں گی، بس ختم، میں نے کہہ دیا۔ تو وہ اور شوہر جو ہوتا ہے وہ قسم کھا کے یقین دلاتا ہے کہ اب میں تجھے منہ نہیں لگاؤں گا، لڑکی دفع ہو جائے یہاں سے، قسم سے، بس۔ تو وہ قسمیں کھاتا رہتا ہے۔ تو یہ چلو ٹھیک ہے، پھر یہ بھی صحیح ہے۔ علامہ صاحب یہاں پہ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے، کیا؟ یہاں پہ کالے بھی گا رہے ہیں، گورے بھی کھا رہے ہیں، قسمیں واللہ قسمیں واللہ۔ میں نے کہا یہ دیکھ ذرا یار، وہ کیا کہ ہمارے لوگوں کو دیکھ کے نا یہاں کے جو نیو بورن بچے ہیں یہاں کے، تو واللہ 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 قسمیں قسمیں قسمیں۔ میں نے کہا یہ برمنگھم سائڈ پہ بہت فیمس ہے یہ۔ بالکل بالکل۔ تو اس کالے کو میں نے کہا تم کس کھاتے میں قسمیں واللہ کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے یو آر ایشین سے دیٹس وائی ایم سیئنگ، یو نو۔ ایسے ہی ہے یہ۔ آپ کو یہ جو یہاں پہ پشاور میں سکھ رہتے ہیں نا، بہت سارے سکھ رہتے ہیں، تو یہ سکھ جو ہے یہ ابھی بہت زیادہ ہے، بڑا مارکیٹ میں بہت ہے، تو وہ بھی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، چیزیں بیچنے کے لیے وہ قسمیں کھاتے رہتے ہیں، عجیب بات ہے۔ اور عرب لوگوں سے ہم لوگ بہت زیادہ سیکھتے ہیں قسمیں کھانا، وہ ہر بات میں واللہ واللہ کہتے رہتے ہیں، تو ہم بھی قسمیں کھاتے رہتے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے۔ ابھی گلوبل ہو گیا قسمیں کھانا۔ لیکن آپ ایک اور چیز دیکھیں احباب، میں آپ کو کسی دن پڑھاؤں گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کیا قسمیں کھائی ہیں، یہ الگ سے موضوع ہمارا رہے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی قسمیں کھائی ہیں؟ نہیں۔ کیا رسول اللہ نے صرف اپنی قسمیں کھائی ہیں یا اللہ کی قسمیں کھائی ہیں صرف؟ ہم یہ ذرا دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
बहुत सारी कस्में खाई हैं, बहुत कस्में खाई हैं, और उनमें से अक्सर अपने रसूल की कस्में खाई हैं। अपने रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी हमारे रसूल की कस्में भी खाई हैं, और दूसरे पैगंबरों की कस्में भी खाई हैं। अल्लाह अकबर। तो उस पे मुझे याद कराइएगा, फिर रबीउल अव्वल में इस पे एक बात करेंगे इंशाल्लाह, इसमें अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, इस पे गपशप लगाएंगे। चलें जी, काफ़ी है आज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, कल एक नए मौजू के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे, और अल्लाह ताला खैर रखे। अपना ख्याल रखिएगा। रात को 9 बजे इंशाल्लाह फिक्र में हम लोग ख़वातीन के मसाइल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो हैज़ के मसाइल हम पढ़ रहे थे कल, उसका बकिया और आसान हिस्सा इंशाल्लाह आज रात पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारा मिल बैठना। इंशाल्लाह रात को मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।